हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा हेतु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राज्य के नीति निर्देशक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सॉरी, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको डेली मिलती है। एक टॉपिक एक ही क्लास में खत्म करते हैं हम लोग, और ये वो क्वेश्चन रहते हैं हर टॉपिक के जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखने के बाद में ही क्लास बनाता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए हमारे चैनल से, और हाँ, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। और क्लास शेयर करने के बाद आप लोग कमेंट भी कीजिए कि किस टॉपिक पे आप लोगों को क्लास चाहिए। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते होंगे या एग्जाम देंगे आप लोग क्लास देखने के बाद, तो आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ टॉपिक में, जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, डीपीएसपी किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिसे इसका सही, डीपीएसपी को ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, वही मतलब इसको शॉर्टकट में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 से 51। डीपीएसपी जो है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है, मतलब आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, डीपीएसपी की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अर्थात डीपीएसपी जो है वो मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। किस भाग से है? भाग 4। किस आर्टिकल में है? 36 से 51। कहाँ से ले गए? आयरलैंड से ले गए। ये 3 क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर डीपीएसपी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इन 3 क्वेश्चनों से पूछ लिया जाता है, इन्हीं से पूछा जाता है ज़्यादातर। आगे भी देखते हैं क्वेश्चन, कि ये बहुत से ऐसा क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर न्यायिक। ठीक है, डीपीएसपी है जो मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो गैर न्यायिक, नॉन जस्टिसएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है, आप लोग अगर अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सहयोग कीजिए। ठीक है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। डीपीएसपी को, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तो कहते हैं, उनको लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 36 है उसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राज्य की परिभाषा से। आर्टिकल 36 का संबंध जो है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसमें पूछा जाए, ठीक है, आर्टिकल 36 का संबंध राज्य की परिभाषा से है, और यही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 12 का भी संबंध राज्य की परिभाषा से ही है, ठीक है। ये दोनों एक ही मतलब राज्य की परिभाषा का वर्णन आर्टिकल 12 में भी किया गया था, सॉरी किया गया है, और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 37 क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायालय में लागू नहीं होंगे सॉरी, आर्टिकल 37 का मतलब कहता है कि जो डीपीएस में जो न्यायालय में लागू नहीं होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर मैं गलत बता देता हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग खुद देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 38 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था से। आर्टिकल 38 का संबंध जो है सामाजिक व्यवस्था से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 39 क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पर्याप्त आजीविका। अनुच्छेद 39 जो है 39A का संबंध जो है पर्याप्त आजीविका से है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछे क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्या बताएं, बहुत बार। इसी तरह कोई एग्जाम अगर होता है, अगर पॉलिटी से अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, यही बन जाता है कि अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 39D से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर लग रहा है आप लोगों को कि हम राशन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रमिकों का शोषण रोकना। अनुच्छेद 39 जो है उसका संबंध है कि श्रमिकों का जो भी शोषण होता है उसको रोकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? वो स्मॉल है था, ये कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल है कैपिटल में भी फर्क होता है, सेम नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है निःशुल्क विधिक सहायता से। अनुच्छेद 39 का संबंध जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता से है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 40 क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 40 जो है उसका संबंध जो है पंचायतों की स्थापना से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है काम, शिक्षा और सहायता। अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 का संबंध है काम, शिक्षा और सहायता से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, अरे कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जब भी क्लास देखें आप। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है श्रमिकों के लिए मानवीय परिस्थितियाँ। अनुच्छेद 42 जो है उसका संबंध जो है श्रमिकों के लिए जो मानवीय परिस्थितियाँ हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 42 में, ठीक है। दोस्तों चैनल को कम से कम अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
जीविका का उचित स्तर। अनुच्छेद 43 का संबंध जो है जीविका का उचित स्तर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 अनुच्छेद 43 है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रमिकों की भागीदारी से। अनुच्छेद 43 ए जो है उसका संबंध जो है वो श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों, और क्लास देखने के बाद कम से कम शेयर तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 18 अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है क्या बताएं आपको, बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। आर्टिकल 44 का संबंध किससे है? समान नागरिक संहिता से। ओके, समान नागरिक संहिता लागू कहाँ है? गोवा में पहले लागू थी, वो तो शुरू से ही लागू थी। ओके, तो इसलिए जो आर्टिकल 44 का संबंध जो है समान नागरिक संहिता से, ये कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो बता दूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कई बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन उसी उन्हीं क्वेश्चन में से एक है कि बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसे जरूर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा से। देखो, अनुच्छेद 21 का, ठीक, और अनुच्छेद 45 इन दोनों का संबंध शिक्षा से ही है। ठीक, लेकिन फर्क क्या है? अनुच्छेद 45 जो है इसका संबंध प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 6 तक के, और जबकि आर्टिकल 21A जिसे 21 का भी कहते हैं, इसका संबंध जो है कक्षा क्लास 6 से लेकर और क्लास सॉरी सॉरी मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो, आर्टिकल 45 जो है इसका संबंध है 1 से लेकर 6 तक, 6 वर्ष तक। ठीक, और जबकि 21 का जिसे 21A भी कहते हैं, इसका संबंध है 6 से लेकर 14 वर्ष तक है। ठीक है, ओके, लेकिन अब तो दूसरी उसका क्या नाम है, वो आ गई है ना, उसे क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। NEP जो है वो दूसरी तो आ गई है ना, न्यू आ गई, तो उसमें तो शायद 6 से 18 वर्ष तक कर दिया है, मुझे शायद याद नहीं, कंफ्यूजन है, देख लीजिए आप लोग। लेकिन आर्टिकल 21 का में जैसे 21 भी कहते हैं उसमें 6 से 14 वर्ष, और जबकि आर्टिकल 45 में 1 से लेकर 6 वर्ष तक वर्णन किया गया है। ठीक, ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 21 का ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, ये नंबरिंग पर मत जाइए कि ये 19 है फिर बाद में 21 है, ये इससे मत जाइए आप लोग। ठीक है, आज की आज की क्लास का इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अरे कम से कम आप तो क्लास देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के तो पैसे जाते नहीं भाई मेरे, वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कोई नहीं करा रहा है आप लोगों को। आप कोई भी यूट्यूब पे किसी भी वैसे देख लीजिए, क्योंकि बस टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, ये नहीं करें टॉपिक पढ़ा आपको मिलेगा, लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करा रहा है, और मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। इसी तरह से ये नहीं कि पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स अभी पॉलिटी क्या चल रहा है, सोच रहा हूँ कि पॉलिटी कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर EVS इकोनॉमिक्स, इसी तरह से टॉपिक वाइज में क्लास की जितनी मतलब प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब टॉपिक वाइज अगर जैसे टॉपिक पढ़ लिया तो अब उसकी प्रैक्टिस करनी कहाँ से करें क्वेश्चन, तो सबसे अच्छा आराम से, और दूसरी बात ये भी है कि सबसे कम समय में मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊँ। बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक, और कम से कम समय में 10 से 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है भाई। इस स्पीड में भी अगर देख लोगे क्लास तब भी 2K पे देख लो, 5-7 मिनट में कंप्लीट क्लास,
और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा कि ये टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक से ये प्रैक्टिस करनी, तो मालूम हो जाएगा कि आपका टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वो किस हिसाब से आपने पढ़ा है, कुछ याद भी है नहीं भी है। सबसे अच्छा है भाई, इसलिए आप लोग हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एग्जाम परीक्षा IQ को हमारा चैनल जो है एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।